नमस्कार एंड वेलकम। पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख पर निशाना लगाते वक्त जिसे पेड़ भी ना दिखे, सिर्फ चिड़िया दिखे, वो बहुत अच्छा तीरंदाज है। लेकिन जिसे चिड़िया ना दिखे, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखे, वो जीनियस है। लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक नहीं, जो अपने आप में बस एक ही होते हैं, उन्हें हम जीनियस कहते हैं। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल, इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की, ताकि उनकी असाधारण काबिलियत से पूरा देश इंस्पायर हो सके। भारत के कोने कोने से हमने ढूंढ निकाले हैं कई बेमिसाल यंग जीनियस, और उनमें से सबसे खास को चुना हमारी अमेजिंग जूरी ने। एक्टर, डांसर एंड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी, नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, म्यूजिशियन शंकर महादेवन, ऑथर अमीश त्रिपाठी, अमूल सीईओ डॉक्टर सोढ़ी एंड डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ अनिल मिश्रा। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, जीनियसेस के सफर में आपका साथी और सूत्रधार। आप और हम जब खेल खेलते हैं तो खेल खेलते हैं, लेकिन हमारे पहले जीनियस सिर्फ 10 साल की उम्र में कमाल कर गए। लॉकडाउन के दौरान जब हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था या बोर्ड गेम खेल रहा था, इन्होंने एक नए बोर्ड गेम का आविष्कार ही कर डाला। मिलते हैं कोच्चि से 11 साल के वीर कश्यप। In India, board games have been played since ancient times and India is the land of board games. मेरा नाम वीर कश्यप है, मैं 11 साल का हूँ। मैं एक बोर्ड गेम डिज़ाइनर हूँ। मैंने कोरोना का नामक एक बोर्ड गेम बनाया है। जब ये 2 साल का था, तो in order to divert his attention from TV, mobile and other things, we introduced him to board game. लॉकडाउन के समय में मैं बहुत बोर हो गया था, तो मैंने सोचा एक बोर्ड गेम बना जाए कोरोना के ऊपर। इस बोर्ड गेम को बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन लिया था। फिर मैंने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्ले टेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। This game actually promotes social distancing and yoga, and it encourages people to follow all the guidelines. कोरोना का बोर्ड गेम के लिए उसे इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड मिला। उसके बाद इंडियन अचीवर्स फोरम ने उसे यंग अचीवर्स का अवार्ड भी दिया। मैं और भी बोर्ड गेम्स डिज़ाइन करने के प्रोसेस में हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे डिज़ाइन किया हुआ बोर्ड गेम हर एक घर पर हो। ये क्या लाए मुझे, आप तोहफा लाए हो? हाँ जी, कोरोना युगा, ये मेरा बोर्ड गेम है। कोरोना युगा, बढ़िया डिजाइन है। चलिए बैठते हैं, आपके गेम के बारे में आपसे जानते हैं। इन्होंने 10 साल की उम्र में इतना सुंदर गेम, इसका आविष्कार भी किया है, तो ये कैसे हुआ बताइए। जब मैं 2 साल का था, तब से मुझे शौक था बोर्ड गेम्स खेलने का। हाँ। दादा दादी के घर पे था, तो वहाँ पे ज्यादा बोर्ड गेम्स नहीं थे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि बोर्डम को बीट करने के लिए मैंने एक बोर्ड गेम बनाया। फिर मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया बोर्ड का, मैंने डिजाइन किया एक कार्डबोर्ड शीट पर। फिर मैंने एक वीडियो बनाया जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया। करेक्ट। तो ये जब बोर्ड गेम आप बना रहे थे, हाँ। तो आपने क्या सोचा, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? मेरे दादा जब टीवी देख रहे थे, न्यूज़ देख रहे थे, तो तभी हर वक्त सिर्फ कोरोना के बारे में ही बात कर रहे हैं वो। हाँ। तो जो भी पीएम सर ने गाइडलाइंस दिए थे, वो मैंने रूल्स की तरह इम्प्लीमेंट कर दिए इन बोर्ड गेम्स में। जैसे कि अच्छा मास्क आइडिया। पहनना हाँ। घर के बाहर जाने से हाँ। पहले, और फिर डू योगा। हाँ। तो अगर उस पे ऊपर आ गए तो एक फिजिकली एक योगा पोस्चर करना पड़ेगा आपको। वेरी गुड। और एक स्पेस पर ही 2 लोग नहीं आ सकते, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हम करते हैं। बेसिकली आप विजुअल्स के जरिए लोगों को एंगेज्ड रखते हुए कोविड-19 के बारे में अवगत करा रहे हैं। वीर की तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी किसी एंगेजिंग तरीके से अपनी पढ़ाई करे, तो उसे आज ही बायजूस क्लासेस की ट्रायल क्लास ज्वाइन करवाएं। ये 2 टीचर एडवांटेज क्लास है, जिसमें पहले मास्टर टीचर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से विजुअल्स के द्वारा समझाते हैं। उसके बाद दूसरे टीचर इंटरैक्टिव क्विज़ेस और कई फन एक्टिविटीज के जरिए बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और प्रैक्टिस भी करवाते हैं। डाउनलोड द ऐप एंड अटेंड अ फ्री क्लास। ये
आप कह रहे थे कि आपने एक वीडियो अपलोड किया, वो क्या वीडियो था? वो कोरोना योगा एक्सप्लेन करने के बारे में था। उस वीडियोस को अच्छे व्यूज मिले, हाँ, बहुत सारे। रिस्पांस मिला। हाँ। एक रिस्पांस ये टेक टीम सॉल्यूशन से था। ये कौन है टेक टीम सॉल्यूशंस? एक कंपनी है हाँ, जो हमें मदद कर रहे हैं बोर्ड गेम्स पब्लिश करने के लिए। एक मिनट, मैं जरा उधर आता हूँ, मेरे को जरा समझाना। अभी बताओ ये कौन है जो अभी हमारे स्क्रीन पे आए हैं? ये कौन है? वेलकम प्रोग्राम। रेड्डी जी नमस्ते। Namaste, namaste. Thank you for doing this for me. When you first saw the game, what was your impression? So I felt interesting that this is going to be something on edutainment. So Correct. I felt like this idea was really interesting, and I appreciate Veer a lot. And I felt that this has to be taken to the next level, and I initiated with my team. So आप तक कितने boxes आपने बेचे हैं? कोई count है? Till now, we have sold around 1,000 plus boxes 1000 plus boxes. Wow. across India. Fantastic. Thanks. Well done. And Mr. Reddy, thank you very much for backing an idea, Thank you. taking the leap of faith, Thank you. and also turning a 10-year-old genius into an entrepreneur. Thank you. Thank you. Thank you. चल, मैं वहाँ जाके बैठता हूँ और फिर आपसे और बातें करते हैं। मैं किसी को जानता हूँ, बहुत पॉपुलर है वो, उनको भी बोर्ड गेम्स का बहुत शौक है। आप मिलना चाहेंगे उनसे? जी। तो प्लीज वेलकम one of the finest actresses on TV and in the film industry, very talented, versatile, and the very beautiful Moni Roy. Hi, Moni. Wow, looking so nice. Beautiful. How are you? Thank you so much. Please stand. You're so brilliant. Can you I can't even imagine या think in my wildest dreams कि मैं scratch से board game बनाऊं. जब हमारे पास इतना सारा वक्त था और 90% of us were thinking time कैसे बिताएं, इन्होंने actually he made use of that time and he made something so brilliant. So kudos. आपको PM award भी मिला है, I've heard. Yes. How was that feeling? बहुत अच्छा लगा था जब हम वर्चुअल मीट में थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तब पीएम सर ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि नेवर स्टॉप वर्किंग, एक अवार्ड मिल गया तो यहाँ पे फुल स्टॉप मत रखिए, कंटिन्यू। मैं प्राउड ये फील कर रहा हूँ कि मैंने एक बोर्ड गेम बनाया जो इंडिया के हर एक बच्चे सबको ये मोटिवेट करता है और बोर्ड गेम्स बनाने के लिए, और ये बोर्ड गेम एजुकेटिव और एंटरटेनमेंट भी है। Absolutely. ये एक गेम बनाने वाला है, एक गेम खेलने की शौकीन है, तो तुम्हारा गेम हो जाए। ठीक है। ये पॉइंट्स हमें पहले घर के ऊपर रखना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको 2 गिनना चाहिए जिसे हम मास्क बाय करेंगे और हम ये जो युगा है एंटर करेंगे। Okay, let's start. 4 2 तो बाय द मास्क। 6 अभी लूडो होता तो जीत जाते। 6 बढ़िया, 1 2 3 4 5 6। आपने कॉफी स्नीज किया है, हैंड वॉश हैंड करना वॉश करो पड़ेगा। वापस से, सैनिटाइजर। अगर ये आपने तो- फिर से ये स्नीज तो- किया तो आप क्वारंटाइन स्टेशन जाओगे। गॉड यू मिस 2 टर्न्स। यस। ओह 1 चलो मैं घर में ही अच्छा हूँ भाई। 2 Please don't be 3. Please don't be 3. Please don't. They put me in quarantine station. 1 do yoga। do yoga. Do yoga. So what are you going to do? I'll try to- 3 pose। Very nice। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। अरे यस 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 Finally. फाइनली तो 2। चलिए 1 6 6 2 3 1 2 3 4 5। COVID positive. यार ये मजा नहीं आया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। Who is the winner? Clap for Moni Roy, congratulations, well done। जी मजा आया आपको गेम खेल के? बहुत ज्यादा मजा आया, और सबसे अच्छी बात थी कि ये बोर्ड गेम इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, उसके साथ साथ इतना ज्यादा फन भी है। इट्स फैंटास्टिक। Thank वेल you, डन। ये वो एंटरप्रेन्योर भी हैं मोनी। रियली। आपकी कंपनी का नाम है ABCD। ABCD का फुल फॉर्म है एप्स बोर्ड्स कार्ड्स एंड डाइस। वाओ। ये जो मैं अभी बोर्ड गेम बना रहा हूँ और जो भी फ्यूचर बोर्ड गेम्स पब्लिश करूंगा वो इस कंपनी के थ्रू ही पब्लिश करूंगा। तो कोरोना योगा के बाद भी आपने गेम्स बनाए हैं? हाँ।
कौन कौन से गेम्स बनाए हैं? मैंने 16, 12, 1971 बनाया। हाँ। वो 1971 वॉर के बारे में है। और मैंने 2 डे गोवा बनाया जो गोवा टूरिज्म के बारे में है। और एक और बनाया, इसका नाम है नौका बारा। हाँ। वो एक्चुअली चौका बारा करके एक एंशिएंट गेम है, हमने उसे रीमॉडिफाई करके नौका बारा बना दिया। अभी अब तक आप कितने गेम्स बना चुके हैं? 6 गेम्स बना चुके हैं। और सब निकल गए कि सब? नहीं, अभी पब्लिश करना। पब्लिश करना बाकी है। वीर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया आपसे मिलकर, आपके साथ खेलकर। इट वाज ग्रेट फन। और जाते जाते हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, तो मैं मोनू जी से रिक्वेस्ट करूंगा that she present this to you. This is the Byju's Young Genius Trophy. थैंक यू मैम। इसी के साथ आपको भी मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। वी कंग्रेचुलेशंस, प्राउड ऑफ यू, शाइन ऑन, फैंटास्टिक। चलिए, गेम टाइम ओवर। अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंडिया में बुलेट ट्रेन जब आएगी तब आएगी, लेकिन हमारे मंच पर अभी जो आ रही हैं, सच में हमारी अगली जीनियस की स्पीड किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं। पढ़ाई के बड़े बड़े माइलस्टोन्स को छोटी सी उम्र में पार करती यह है 14 साल की इंदौर से तनिष्का सुजीत। नॉलेज इज पावर, उसका एहसास मुझे बहुत ही कम उम्र में हो गया था। मेरा नाम तनिष्का सुजीत है, मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं अभी BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में तो मैं सबसे छोटी हूँ। जब मैं सबसे पहली बार कॉलेज गई थी तब मुझे बहुत ऑड लग रहा था कि सब बड़े बड़े हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी। उसकी एप्लीकेशन आई कि उसने 12th पास कर लिया है और फर्स्ट ईयर अब आपके यहाँ से करना चाहती है, तो एक बार सरप्राइज तो लगा, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शी इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। मेरे पापा 10th और 12th को कोचिंग पढ़ाते थे, तो उनकी बुक को देख के लगता था कि उनका कितनी अच्छी पढ़ाई है और मुझे उनके सम्स, उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते थे। तनिष्का जब 11 साल की थी तब उसने 10वीं की एग्जाम पास की, और तनिष्का जब 13 साल की थी तब उसने 12वीं पास कर ली थी। 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए उसके पापा नहीं रहे। यदि वो होते तो आज वो बहुत ज्यादा खुश होते और प्राउड फील करते। जब मैंने 11 इयर्स की एज में 10th की एग्जाम दी थी, मुझे मालवा रत्न अवार्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था, जिसमें मुझे ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था। और मैंने जब 12 इयर्स में 12th की एग्ज़ाम दी थी, मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था। मुझे रुकना नहीं है, मुझे कम से कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है। हाय तनिष्का, हाउ आर यू? आइए, विराजिए। यार, मैं बचपन में ऐसा था कि किताब ना हो के मेरे को अगर सब पता लग जाए तो मैं आई वाज सीरियसली लाइक दैट कि भाई किताबें क्यों पढ़नी है। और आपको पढ़ने का शौक है? हाँ, मुझे बचपन से ही पढ़ाई को लेकर बहुत लगाव है। जब मैं छोटी थी तब पापा 10th और 12th की ट्यूशन लेते थे, तो मैं मेरी क्लास को छोड़ के मैं उनके ही स्टडीज़ करती थी। ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं की क्लास में चली जाऊँ। आप भी थी ऐसी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बट मेरे को भी खिलौनों से इतना ज्यादा कुछ शौक नहीं था। मुझे भी किताबें बहुत ज्यादा पसंद थी हैं। बट मुझे फिक्शन पढ़ना अच्छा लगता है। मैं अपनी कहानियों की दुनिया में रहना पसंद करती हूँ। किताबें एक ऐसी चीज है ना जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो, कल्चर्स को समझ सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, इट मेक्स यू लिमिटलेस। एजुकेशन का और बुक्स का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। इफ यू फाइंड अ फ्रेंड इन अ बुक, you will never be lonely. Yeah. Very true. आपने कितनी साल की उम्र में लिखा 10th का एग्जाम? मैंने 11 इयर्स की एज में 10th लिखा था। पर हुआ कैसे ये? मेरे पापा को लगा मेरी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी थी, मुझे पढ़ने में इतना अच्छा लगता है, तो उसको लेकर हम कुछ अच्छा करें। पापा ने एक थोड़ी यूट्यूब में रिसर्च करी, तो 1-2 लोग और थे जिन्होंने 10th की एग्जाम बहुत कम एज में करी थी। तो पापा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें ऐसा करना है, तो मैंने तो हाँ बोल दिया था। और फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी, तो 1 साल हमारा गवर्नमेंट में परमिशन लेने में निकल गया था, नहीं तो मैं 10 इयर्स की एज में 10 कर लेती। पर 1 साल क्यों लगा आपको? सबको अच्छी तरह क्लियर बताना था कि मैं काबिलियत है। उन लोगों ने टेस्ट लिए, मुझे 10th में 2 मंथ्स मिले थे पूरा 8 चैप्टर हर सब्जेक्ट में करने के लिए, और 1 दिन में उन्होंने सारे सब्जेक्ट का टेस्ट लिया था। वाओ। पर आप इन सब में ये नोटिस कर रहे हैं कि पेरेंट्स का कितना बड़ा योगदान होता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स। ऑल आवर पेरेंट्स हैव टू बी रियली कॉन्शियस। इनमें तो टैलेंट था, बट इनके अगर फादर ने नहीं उसको नोटिस किया होता और इस तरह से बढ़ावा नहीं दिया होता, ऐसे भी सोच सकते थे कि अरे
परमिशन नहीं मिल रहे इमीडिएटली तो 1 साल वेस्ट हो रहा है. Hats off to your papa also Yeah, and your mama of course. yeah, I think he'll be very happy. He'll be Yeah. very happy. है Yeah. ना? So तो proud. एक सैल्यूट उनको भी. जब 10th का एग्जाम देने गई थी, नर्वस थी? हाँ नर्वस बहुत थी क्योंकि सारे बड़े बड़े बच्चे थे, क्या पता वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आए हो, मैं अच्छी तरह कर पाऊंगी कि नहीं. फिर मैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने लग गई. अच्छा, सप्लीमेंट यानी सप्लीमेंटरी शीट्स. हाँ सप्लीमेंटरी शीट्स. तो वो सब मुझे ऐसे करके देख रहे थे, इतनी छोटी सी बच्ची इतना सब कर रही है, हम लिख ही नहीं पा रहे हैं. हाँ. तो मुझे उस टाइम लग रहा था कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ के आई और हूँ. जब आपने 10th क्लियर कर लिया था तो आपका क्या रिएक्शन था पहले? आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने इतनी सी एज में 10th क्लियर कर ली है. लेकिन 12th का जब रिजल्ट आया तब क्या था आपका रिएक्शन? 12th का जब रिजल्ट आया था तब पापा तो नहीं थे देखने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि पापा काश होते तो कितना अच्छा रहता. फिर मम्मा ने मुझे उस टाइम भी बहुत सपोर्ट किया. मैं बहुत उस टाइम भी बहुत खुश थी कि मैंने 12th भी इतने कम एज में पास कर ली. और 12th के बाद फिर आपने क्या सोचा? उसके बाद मुझे LLB करना था. तो LLB की परमिशन तो नहीं मिल पाई, बट मेरी काउंसलिंग हुई तो उन्होंने बोला कि BA साइकोलॉजी मेरे लिए बेस्ट रहेगा. फिर मैंने खुद से सोचा तो साइकोलॉजी माइंड पढ़ने में काम आता है. हाँ. मुझे जैसे मुझे जज बनना है तो मुझे पता चलेगा कि ह्यूमन माइंड कैसा है, तो मैं अच्छी तरह केस सॉल्व कर पाऊंगी, इसलिए हाँ. मैंने फिर BA साइकोलॉजी चूज की. वाओ. मुझे इंडिया की यंगेस्ट चीफ जस्टिस बनना है. अरे बाप रे, आप क्या करना चाहेंगी चीफ जस्टिस बनकर? मुझे लड़कियों के लिए बहुत सारे काम करना है. मुझे इस देश में जैसे रात को सड़क पे निकलती है तो उनको डर रहता है, तो वो डर हटाने के लिए इंडिया को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंडिया का लॉ सुधारने पड़ेंगे. बहुत शुभकामनाएं आपको तनिष्का कि आप ऐसा करें और बहुत अच्छे से करें. अब 10th मैंने भी दिया, 10th मोनी ने भी दिया और 10th आपने भी दिया. ठीक है, थोड़ा सा एक गेम खेलें. Okay. हाँ, मैं 10th स्टैंडर्ड की जो पूरा करिकुलम है उससे जुड़े कुछ सवाल पूछूं. नो. तो आइए सेटअप करते हैं और फिर खेल खेलते हैं. तो मोनी रॉय और तनिष्का सुजीत हमारे साथ तैयार है. सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा. MCQs हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. पहला सवाल है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट. अंग्रेजी के अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? ऑप्शंस हैं A 26, B 21. 21. बिल्कुल सही जवाब. मैंने बोला ना तनिष्का बहुत कॉम्पिटिटिव है ये. ठीक है, दूसरा This is an सवाल. easy one. Which state has the least forests in India? ये अभी इसका था. इसका था. तनिष्का, असम, राजस्थान, झारखंड और हरियाणा. हरियाणा. बिल्कुल सही. अगला सवाल. What percent of Earth is water? 70, 71, 72, 73. शिव. तनिष्का. 71. Correct. Absolutely right. अगला क्वेश्चन. Which land animal can open its mouth the widest? ऑप्शन भी नहीं देखा. वेल प्लेड, वेल प्लेड. आइए बैठिए, मजा आया खेल के. आइए. इनसे मिलकर अच्छा लगा. बहुत ज्यादा. ठीक है, आपसे हम बातें करेंगे, लेकिन मौनी का शेड्यूल बहुत बिजी है. इस बिजी शेड्यूल में वक्त निकाल कर आई है, बहुत बड़ी बात है ना? I cannot thank you and everybody here enough. But I feel so proud that I belong to a country where we have intelligence and talent like these. And kudos to this show, Young Genius, for bringing them here and honoring their talent and intelligence. So thank you for having me here No, today. absolutely. Actually, pleasure is ours. Thank you. तनिष्का, आपके साथ तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन मौनी जी को धन्यवाद करते हैं. Bye, Tanishka. All the Very best. Thank you so much. तो तनिष्का, एक बात बताइए, आपको पढ़ने का तो बहुत शौक है, एकेडमिक्स, पर उसके अलावा आप किताबें पढ़ती हैं? हाँ, मुझे फिक्शनल, हिस्ट्री और ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक है. शौक है आपको, बहुत शौक है. तो मैं जरा आपकी तरफ वहां आ जाता हूं और फिर मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं. आप उनको देखिए और मुझे बताइए कि ये कौन है. Okay. तो देखें, अभी स्क्रीन पर ये आएंगे. आप इन्हें पहचानती हैं? अनुष्का पाटिल जी, नमस्ते. नमस्ते, कैसी हैं आप तनिष्का? हाउ आर यू? आई एम सो गुड. आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय ऑल योर अचीवमेंट्स. सीता माँ की कृपा रही तो यू शुड बी द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे. थैंक यू सो मच सर. अमीश जी बहुत बढ़िया लिखते हैं. हमारी जूरी में भी इस बार शामिल हुए हैं. ही इज एन एस्टीम्ड मेंबर ऑफ आवर जूरी. तनिष्का के लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे?
तनिष्का को देख के ऐसा जरूर लग रहा है कि इतना टैलेंट होके भी इतना संयम है, ग्राउंडेड है, अपने माँ बाप के पदम चिन्हों पर चल रही है वो। और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम उसको शिव जी करें कि बहुत आगे जाए और देश का नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच सर। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार वापस जरा वहां बैठता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। तनिष्का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। ये मैं आपको देना चाहता हूँ हमारी पूरी यंग जीनियस टीम की तरफ से। ये बायजूस यंग जीनियस की ट्रॉफी है, ये तनिष्का सुजीत के लिए, और इसके साथ ही आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट तनिष्का। थैंक यू सो मच सर। बचपन में पड़ोस वाले अंकल कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन हमारे जीनियस पढ़ाई में चमत्कार करते हैं और खेल खेल में आविष्कार करते हैं। चमत्कार और आविष्कार का ये सिलसिला जारी रहेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए। रेसलिंग में 2 बार नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुकी चंचला कुमारी। जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। 8 साल की उम्र में दुनिया भर में इनकी ख्याति है। अद्वैत कोलारकर 2 साल की उम्र में पहला एग्जीबिशन, 4 साल की उम्र में कनाडा में एग्जीबिशन। अराउंड 32 पेंटिंग्स हमने वहाँ पे डिस्प्ले की थी। His entire show was sold out in 4 days. वाह गुरुदेव, फैंटास्टिक, लवली।